कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की इस फर्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने यूट्यूब के अंदर एक प्लेलिस्ट बनाई है पूरी क्रिप्टो मार्केट की, जो ऑल ओवर रोड मैप है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने इसके लिए अलग वीडियो बनाई है और प्लेलिस्ट के फर्स्ट में इसको रखा है। तो आज की इस वीडियो में ये जो फर्स्ट हमारे पास पहले क्रिप्टो बेसिक्स है, इसके अंदर जो व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी है, इसके हवाले से मैंने आप लोगों को यहाँ पर इन डिटेल में बहुत ही अच्छी रिसर्च करके यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो मैंने यहाँ पर मेंशन की है और मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है? तो आपने इस वीडियो को आखिर तक सही से देखना है। सबसे पहले ये मॉड्यूल जो है वो क्रिप्टो बेसिक्स के अंदर लेसन नंबर 1 है, जो व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है? मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन की है। व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी, ठीक है? व्हाट इज़ इट? सिंपल डेफिनिशन। यहाँ पर मैंने सिंपल डेफिनेशन की है। पहले मैं डेफिनेशन करूँगा, बाद में मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाऊँगा। क्रिप्टो करेंसी इज़ डिजिटल मनी दैट इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी गवर्नमेंट। क्रिप्टो करेंसी क्या है? एक डिजिटल हमारे पास पैसा है जो कि कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है और सेंट्रल बैंक और ना कोई बैंक कंट्रोल कर सकता है, ठीक है? थिंक ऑफ इट लाइक कैश बिल्ट specifically for the internet, where transactions are securely verified by a global network of computers instead of traditional financial institute. देखो, क्रिप्टो करेंसी जो होती है वो एक हमारे पास डिजिटल मनी होती है, ठीक है? जो कोई भी गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक उसको कंट्रोल नहीं करता है। मैंने पहले इंट्रोडक्शन में बताई थी कि सतोशी नाकामोटो ने जब ब्लॉकचेन बनाई, ठीक है? बिटकॉइन बिटकॉइन जब बनाई ना, बिटकॉइन बनाई तो उसका मेन पर्पस ये था कि जब कोई भी बंदा दुनिया के किसी एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर कोई ट्रांज़ैक्शन करना चाहता है, तो वो थर्ड पार्टी का क्या होता है, वहाँ पर बेबस होता है, ठीक है? किसी थर्ड पार्टी के पास जाता है, उसकी मनी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा सिक्योर नहीं है। क्योंकि अब जब किसी बैंक के अंदर, अगर मैं एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान की दूँ, मैं पाकिस्तान में हूँ, यहाँ पर मैं अपने पैसे पाकिस्तान के बैंक में 1 बिलियन पैसे रखता हूँ। अगर पाकिस्तान और इंडिया की जंग होती है या कोई और मसला होता है, ठीक है? तो पूरा मुल्क जो ख़त्म हो जाएगा, मेरे सारे पैसे क्या हो जाएँगे? डूब जाएँगे, ठीक है? तो इतनी सिक्योर नहीं है। इसलिए क्रिप्टो करेंसी क्या है? बहुत ज़्यादा सिक्योर है, ठीक है? डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम है, ठीक है? 2 किस्म की, एक सेंट्रलाइज़ सिस्टम होती है, एक डिसेंट्रलाइज़। सेंट्रलाइज़ सिस्टम में क्या होती है? जो उसका कोई ओनर होता है कंट्रोल करने वाला। अभी सेंट्रल बैंक्स हैं, जेपी मॉर्गन, ब्लैक रॉक, गोल्डमैन सैक्स और जितने भी बड़े-बड़े बैंक्स हैं, ठीक है? पूरी दुनिया में, उन सब का उनकी जो गवर्नमेंट है, उनका सेंट्रल बैंक, और दूसरे जो बैंक्स होते हैं वो उनकी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। वो जो कुछ करना चाहे वो कर सकते हैं। वो सारे सेंट्रलाइज़ में आते हैं। डिसेंट्रलाइज़ में क्या होती है? जो बिटकॉइन है हमारे पास, जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, ये सारी डिसेंट्रलाइज़ है। ये किसी के कंट्रोल में भी नहीं है। कंप्यूटर इनको कंट्रोल करता है। सारी ट्रांज़ैक्शन जो होती है वो कंप्यूटर के अंडर में होती है, ठीक है? तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है। आप अपने पैसे जो वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर रख सकते हैं, ठीक है? आपको कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है? तो अभी हम नीचे आते हैं थोड़े। मैंने जो नेक्स्ट जो चीज़ें यहाँ पर मेंशन की है, ठीक है? व्हाई इट मैटर्स फॉर ट्रेडर्स, ये ट्रेडर्स के लिए क्या क्यों मैटर है? देखो, ट्रेडर्स किसे कहते हैं? देखो, ट्रेडर्स जो होते हैं, आम तौर पर मतलब है हिजरत करने वाले को ट्रेडर कहते हैं, ठीक है? जो हिजरत करता है, ठीक है? यानी जो भी अगर मैं कोई बिज़नेसमैन हूँ, ठीक है? तो वहाँ पर मैं क्या करता हूँ? ट्रेड करता हूँ। तो उसको जो ट्रेड करने वाले होते हैं उनको ट्रेडर ट्रेडर कहते हैं, ठीक है? तो क्योंकि हिजरत में ज़्यादा ट्रेड्स होते हैं, इसलिए मैंने वो मेंशन किया। देखो, 24/7 ग्लोबल मार्केट एक्सेस। देखो, क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो ट्रेडर्स होते हैं उनके पास 24 घंटे और 7 जो मतलब है दिन होते हैं, 1 हफ्ता, वो सारा एक्सेस होती है उनकी क्रिप्टो मार्केट के अंदर, ठीक है? खुली हुई थी। क्यों? अभी अगर हम फॉरेक्स मार्केट की एग्ज़ाम्पल ले लें, तो फॉरेक्स मार्केट जो होती है वो हफ्ते में 2 दिन बंद होती है, ठीक है? मगर क्रिप्टो करेंसी होती है वो पूरे हफ्ते में 24 और खुली की खुली रहती है, ठीक है? आप किसी भी टाइम, किसी भी वक़्त आप अपने पैसे जो होते हैं, $1 बिलियन भी क्यों ना हो, आप एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं। अगर बैंक में हो तो 2 दिन छुट्टी होगा तो आपको बहुत ज़्यादा मसला होगा, और आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मगर बैंक में छुट्टी है तो आप लोग क्या करेंगे? आपको बड़ा मसला होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो क्रिप्टो मार्केट जो होती है, ये 24/7 हावर क्या होती है? एक्सेस आपकी होती है, खुली रहती है, ठीक है? अनलाइक ट्रेडिशनल स्टॉक एक्सचेंजेस विथ फिक्स्ड ओपनिंग हावर्स, क्रिप्टो करेंसी ट्रेड्स कंटिन्यूअसली विदाउट वीकेंड क्लोजर, ठीक है? जो मतलब यानी ट्रेडिशनल स्टॉक एक्सचेंजेस होती हैं, उनके मतलब यानी जो हॉर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, ठीक है? यानी मगर जो क्रिप्टो करेंसी होती है, ये एक मतलब यानी वीकेंड में 1 दिन भी बंद नहीं होती है, ठीक है? आप लोग जब चाहें पैसे सेंड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योरली वो भी, ठीक है? फुल ओनरशिप एंड ट्रांसपेरेंसी। देखो, मैंने पहले भी एग्ज़ाम्पल दिया, जो सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम होती है
वो उन उसकी ट्रांसपेरेंसी और ओनरशिप किसी के पास होती है, फुल ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। मगर जो क्रिप्टो करेंसी है इसकी फुल ट्रांसपेरेंसी भी होती है और इसका कोई ओनर ही नहीं है, ठीक है, कंप्यूटर चलाते हैं इसको। गिव यू टोटल कंट्रोल your funds through cryptography, backed backed by a public with a verifiable ledger। देखो क्या होती है, आपके जो क्रिप्टो होते हैं, जब आप क्रिप्टो लेते हैं अपने पास रखते हैं तो उनका सारा कंट्रोल आपके पास होता है, ठीक है, थ्रो क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, इसको मतलब यानी हम अ, बस इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक, क्रिप्टोग्राफी के ऊपर, क्योंकि जो ब्लॉकचेन होती है वो सारी क्रिप्टोग्राफी के थ्रू बनाई गई है, ठीक है। बेक्ड बाय पब्लिक वेरीफाइड लेजर। लेजर किसे कहते हैं, देखो मैं समझाता हूँ। एक तो हमारे पास वॉलेट होते हैं, ठीक है, जिनको हम डी ऐप कहते हैं, डिसेंट्रलाइज ऐप, वो हमारे पास सॉफ्ट में होते हैं, हम अंदर रखते हैं, वो डिसेंट्रलाइज ऐप होते हैं, वहाँ पर किसी की भी एक्सेस नहीं होती है। सिर्फ मैं मेरे पास कुछ की होते हैं, जब मैं उनको लगाता हूँ तो वो ओपन होता है और सारा क्रिप्टो सारे पैसे मेरे कंट्रोल में होते हैं, दुनिया में कोई उसको हैक नहीं कर सकता है, ठीक है। मगर जो लेजर होते हैं वो ये हार्ड में होते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, कुछ ऐसी भी मतलब यानी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो डी बना डिसेंट्रलाइज है, वो उनके साथ हार्ड में भी बनाती हैं, जिनको हम लेजर कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे ओनरशिप और ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा होती है क्रिप्टो मार्केट में। नेक्स्ट में हमारे पास है रियल वर्ल्ड क्रिप्टो एग्जांपल। अगर एग्जांपल दें, इमेजिन सेंडिंग मनी टू अ बिजनेस पार्टनर ऑन अनदर कॉन्टिनेंट ऑन ए संडे मिडनाइट। देखो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, अगर आप एक बिजनेसमैन है, आपका कोई पार्टनर जो है वो दूसरे कंटिनेंट में है, लेट्स सपोज अगर मैं एशिया में हूँ, दूसरा मेरा पार्टनर ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। संडे को मतलब यानी संडे को उसको बहुत ज़्यादा नीड है पैसों की, 10 मिलियन डॉलर की। तो संडे को तो पूरे बैंक बंद होते हैं, तो मेरे लिए बड़ा मसला होगा ना। इंस्टेड ऑफ वेटिंग 3 to 5 business days फॉर अ वायर ट्रांसफर विद हाई इंटरनेशनल बैंक फीस। एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पर मैंने पहले तो कहा, क्योंकि संडे को मार्केट जो मतलब है दूसरे बैंक बंद होते हैं, तो मैं कैसे सेंड करूँगा, अगर उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं तो मेरे लिए बड़ा मसला होगा, उसके लिए भी बड़ा मसला होगा। एक दूसरी बात, जब मैं बैंक से थर्ड पार्टी ऐसा बैंक पैसे सेंड करता हूँ तो बहुत ज़्यादा फीस कट जाती है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कोई भी होती है तो बैंक बहुत ज़्यादा पैसे वहाँ से मतलब कट करते हैं, ठीक है, मतलब अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि उनकी बिजनेस इस तरह चलती है। बट यूर सेंड बिटकॉइन और स्टेबल कॉइन्स डायरेक्टली टू देयर डिजिटल वॉलेट्स इन अ मैटर ऑफ मिनट्स। देखो इसके लिए टाइम भी ज़्यादा लगती है, ठीक है, बैंक्स के ज़रिए। मगर जब मैं अब मेरे डी ऐप जो मतलब मैंने ट्रस्ट वॉलेट है, मैं ट्रस्ट वॉलेट यूज़ करता हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने उसका नाम दिया, ठीक है। ट्रस्ट वॉलेट के अंदर मेरे मतलब 10 मिलियन डॉलर है, ठीक है। मेरा जो दोस्त है वो ऑस्ट्रेलिया में है, मैं यहाँ से जब 10 मिलियन डॉलर पूरा सेंड करता हूँ तो एक पैसे भी, एक कुछ मतलब यानी सम डॉलर जो होते हैं, दो से एक दो तीन डॉलर बस वो कट होते हैं सिर्फ। और फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट मेरे फ्रेंड को पर सेकंड में, कुछ टाइम लगते हैं, सेकंड तो नहीं तो थोड़े 40-50 सेकंड लगेंगे, कुछ मतलब सेकंड में सेंड होंगे आसानी से ही बगैर कोई मसले। तो देखो क्रिप्टो करेंसी की रियल एग्जांपल आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो की मतलब है नहीं की टेक्स अवे जो है, क्रिप्टो मार्केट क्रिप्टो करेंसी क्या है, डिसेंट्रलाइज है, ठीक है, यानी किसी के कंट्रोल में नहीं है ये। ऑपरेटिंग विदाउट सेंट्रल मिडल मैन कंट्रोल और सिनोरशिप, ठीक है, सेंसॉरशिप। उसके बाद बॉर्डरलेस, ठीक है, इंस्टेंट डायरेक्ट पीयर टू पीयर डिजिटल ट्रांजेक्शन्स वर्ल्ड वाइड। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि अगर बैंक की एग्जांपल दे दूँ, मेरा दोस्त बाहर मुल्क में बैठा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर मुझे 10 मिलियन डॉलर सेंड करने हो तो मैं पहले बैंक के पास जाऊँगा, फिर बैंक वहाँ से फीस कट करके फिर उसको सेंड करेगा, बड़ा मसला होगा ना। मगर क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं होता है। जब मैं अपने दोस्त को 10 मिलियन डॉलर सेंड करना चाहूँ तो बैंक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, पीयर टू पीयर डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन मैं यहाँ से अपना जो ट्रस्ट वॉलेट है वहाँ से 10 मिलियन डॉलर पूरे के पूरे सेंड कर सकता हूँ बगैर ज़्यादा फीस कट के, ठीक है। उसके बाद है कंटिन्यूस, ठीक है, कंटिन्यूस के एक्टिव मार्केट ऑपरेटिंग 24 आवर्स अ डे, 365 डे अ ईयर, ठीक है। ये 24 घंटे, ठीक है, 7 आवर 365 डे, मतलब एक मिनट के लिए भी मतलब यानी ये ऑफ नहीं होती है, आप किसी भी टाइम जब चाहें सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो है आज मैंने फर्स्ट जो मॉड्यूल फर्स्ट क्रिप्टो बेसिक के अंदर जो व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी थी इसके हवाले से बताया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई आपकी सवाल हो या कोई क्वेरी हो या कोई मसला हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों ने जो प्लेलिस्ट है उसको फर्स्ट से देखना है, क्योंकि मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई है उस सबको इन डिटेल में पहले अहद किया है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाऊँ, क्योंकि ये ज़माना 2026 है, ठीक है, ईयर जो है, क्योंकि ईयर बाय ईयर बहुत ज़्यादा मसले होते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है इन चीज़ों को, डिजिटल चीज़ों को सीखने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।